गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में लीनियर। अभी हम लोग जो चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, इसमें बहुत सारी मेहनत करने की आपको जरूरत है। हमने क्वेश्चन लिखा है द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, फाइंड इफ वन एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन। बोलता क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से 4 कम है। इफ वन एडेड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, वन ऐड कर देते हैं, इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम 1/2, तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1/2 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान क्या लेते हैं कि लेट द डिनोमिनेटर bx, x हो गया, तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 4, क्योंकि क्या है न्यूमरेटर मेरा 4 कम है। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब कहता है इफ वन इज एडेड टू बोथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आप फ्रैक्शन में दोनों में +1 कर देते हो तो आपका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिएगा, x माइनस 4 प्लस 1, तो x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 1/2। अब क्या कीजिएगा, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 से और 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू, ठीक है, 2x माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 2x माइनस x इक्वल टू 1 प्लस 6, यानी कि आपका x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमने x किसको माना है, x हमने डिनोमिनेटर को माना है, किसको माना है, तो 6 हो जाएगा, और हमारा न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी x माइनस 4, यानी कि 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 हो गया। तो हमारा फ्रैक्शन जो हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि 2/6 हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिएगा, तो डिनोमिनेटर को x मान लिया, न्यूमरेटर को x माइनस 4 मान लिया, फ्रैक्शन को x माइनस 4/x हो गया मेरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 इसका टू हाफ हो जाता है, x माइनस 3 बाई x प्लस 1 इक्वल टू हाफ हो जाता है, और इसको हम लोग सॉल्व किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकल जाता है। अब एक क्वेश्चन जो है आपको हम एज कर देते हैं। एज पे क्या है, बोलता क्या है, राहुल फादर इज थ्राइस ओल्ड एज राहुल। राहुल के जो पिता है राहुल से क्या है, 3 गुना उम्र के हैं। ठीक है, फाइंड देयर द प्रेजेंट एज निकालना है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ, जब हम सन निकालेंगे x ईयर्स क्या करेंगे, x ईयर मान लिए, ठीक है, फादर का एज कितना हो जाएगा, तो फादर कितने हैं, 3 टाइम्स है, कितने हैं, 3 टाइम्स है, तो 3x ईयर्स हो जाएगा। कहता है कि आफ्टर 12 ईयर, आज से 12 साल के बाद, यानी कि आज जो उम्र मेरी है, आज से 12 साल के बाद पिताजी की उम्र बढ़ेगी, और किसकी भी उम्र बढ़ेगी, और बेटे की उम्र बढ़ेगी। तो आफ्टर 12 ईयर आपको सन कितना हो जाएगा, सन हो जाएगा x प्लस 12 ईयर, और आपके फादर कितने हो जाएंगे, फादर जो हो जाएंगे 3x प्लस 12 ईयर के हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज हो जाता है। अब कहते हैं आफ्टर 12 ईयर, एक टर्म ये हो गया, कहता है विल बी जस्ट ट्वाइस। अब वो 12 साल के बाद पिताजी होते हैं अपने बेटे के दुगने हो जाते हैं। तो देखिएगा इस वाले में जब आता है, जैसे ही ट्वाइस ट्राइस जब भी बोलेगा, तो अब यहाँ पे हमको इक्वल करना है, पिताजी की उम्र और बेटे की उम्र को इक्वल करना है। तो देन हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो दुगने पिताजी हो जाते हैं वो दुगने पिताजी को न करके बेटे को कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पिताजी हैं 3x प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू x प्लस 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 12 इक्वल टू 12 प्लस 24। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू 24 माइनस 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया,
12 हो गया। x किसको माने हैं हमने, परसेंटेज ऑफ सन है, तो सन का परसेंटेज कितना हो गया, 12 ईयर्स हो गया, ठीक है। और फादर की उम्र कितनी हो गई, फादर की उम्र जो हो गई 3x, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 3, 12 3 या 36 ईयर्स हो गया। एक आपने एज पे भी आपको क्वेश्चन डिराइव कर दिया। राहुल फादर थ्राइस है, सन की उम्र को हमने x मान लिया, पिताजी उसके 3 गुने हैं जो 3x मान लिया। आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर अगर बोलेगा तो दोनों में प्लस करेंगे, बिफोर बोलेगा तो दोनों में माइनस करेंगे, तो x प्लस 12 हो जाएगा और फादर जो हो जाएंगे 3x प्लस 12 हो जाएंगे। अब क्या करता है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जस्ट ट्वाइस, दुगुना बोलता है, पिताजी हो जाते हैं। जब पिताजी दुगुने हो जाएंगे तो वो क्या होगा, जैसे ही दुगुने होंगे तो एज में क्या होता है, जिसको दुगुना किया जाता है उसको न करके जस्ट उसके अपोजिट वाले को कर दिया जाता है। तो वहां पे पिताजी को न करके पुत्र को उनका दुगुना कर दिया जाता है, और ये जो हो जाएंगे और सॉल्व करते हुए हमने निकाल दिया, ठीक है। तो आपके जो पिताजी हो गए वो 36 ईयर्स के हो गए, और सन क्या हो गया आपका 12 ईयर्स का हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपको हम और बताते हैं, इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस का, इसी में है जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आता है, और इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमने आपको सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन दिया है, जिसमें बोलता है क्या है, अ डीलर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5% बाय द सेलिंग अ रेडियो ₹714, 714 रुपए में बेचने पर उस डीलर को 5% का प्रॉफिट होता है, तो उसका आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो लेट द सीपी ऑफ क्या हो जाएगा, रेडियो को हम लोग क्या मान लें, एक्स निकाल लें। फिर क्या करता है, प्रॉफिट उसका कितना होता है, प्रॉफिट उसका होता है 5%, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा 105x बाई 100, और क्या हो जाएगा, एसपी कितना दिया हुआ है बुक में, उसको एसपी दिया हुआ है 104, तो 105x बाई 100 हो जाएगा। 5 के टेबल में ये 21, 5 के टेबल में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 714 इक्वल टू 21x बाई 20 हो जाएगा। अब x इक्वल टू करेंगे तो 714 ये 21 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 के टेबल में ये हो जाएगा, 7 के टेबल में है तो 7 3 जा 7 1 जा, और ये कितना हो जाएगा 7 2 जा हो जाएगा। 3 के टेबल में आएंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा, यानी कि 34 मल्टीप्लाई 20, ये 0 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, यानी कि आपका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी जो हमने क्या माना है, एक्स माना है, वो इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा 680 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 680 सीपी में हो जाएगा। इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल वर्ड्स प्रॉब्लम में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको लगातार हम पिछले कुछ दिनों क्लासेस से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस चीज को है आप नोट कीजिएगा, खुद से बताइएगा। कल जो है इससे रिलेटेड मैं आपको 4-5 क्वेश्चन एक अच्छा बताऊंगा, और उसको आप नोट करके घर पे बनाइएगा। आज तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।